आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ऋतुराज गोविंद सिंह झा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस के कथित लूट की राजनीति से पूरी तरह तंग आ चुकी है और अब प्रदेश में एक मजबूत तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। वह शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। ऋतुराज गोविंद सिंह झा ने कहा कि दशकों से प्रदेश की सत्ता पर काबिज रही भाजपा और कांग्रेस ने न केवल एक दूसरे पर आरोप लगाने की राजनीति की है, जबकि आम जनता की मूल समस्याएं आज भी जस की तस ही बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही दलों ने बारी बारी से सत्ता में रहकर जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। आप प्रदेश प्रभारी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और मूलभूत सुविधाओं की कमी से प्रदेश की जनता परेशान है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के पास इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति और जनहित की नीतियों के साथ जनता के बीच विकल्प बनकर उभर रही है। सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में अभी संगठन के कार्य में लगी हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर में सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट कमिटीज को बना करके उसको अनाउंस कर दिया गया है और सभी विधानसभाओं की कमिटीज बन रही है, जिसमें कि 80% विधानसभाओं की कमिटीज बनकर तैयार है और आने वाले 2 हफ्तों के अंदर में सभी विधानसभा की कमिटीज को भी अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं। उसके अगला स्टेप है कि हमें सभी पंचायत लेवल पे कमिटीज बनाएंगे। अगले 6 महीने के अंदर में पूरे हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन पंचायत से लेकर बूथ तक खड़ा करने का हमारा लक्ष्य है, जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग बीजेपी और कांग्रेस की लूट की राजनीति से तंग आ चुके हैं। जब हम लोगों ने सर्वे करवाया, हिमाचल प्रदेश के लोगों से पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए, तो 80% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें विकल्प की तलाश है। अगर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है देश के अंदर में जो काम की राजनीति करती है, ऐसे काम करती है जिसकी जरूरत हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी है। तो हिमाचल के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े। हम लोग संकल्पबद्ध हैं और हम लोग पूरा संगठन निर्माण कर रहे हैं अगले 6 महीने के अंदर में पूरा नीचे तक, ताकि लोगों को विकल्प दिया जा सके, मुद्दों की लड़ाई लड़ी जा सके। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर में पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो यहाँ के मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को कॉपी करने का काम किया। उन्होंने कॉपी करके लोगों से वादे किए, गारंटी दी, 300 यूनिट बिजली देंगे। उन्होंने कहा कि 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, फ्री बस सर्विसेज देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर क्लिनिक्स बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, गाय का गोबर खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं भाई 1500 कब आएंगे, 300 यूनिट बिजली कब आएंगे, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। लेकिन युवाओं को रोजगार देना तो छोड़िए, एक परीक्षा तक ठीक से नहीं करा पाते हैं, पेपर लीक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से कितनी दिक्कतें होती है आप सब जानते हैं। तो इन चीजों से तंग आ चुके हैं लोग। बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस से नाराज होकर के बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां मिलकर के हिमाचल प्रदेश में जल जंगल और जमीन की लूट मचाती है। पीछे अभी जब आपदा आई थी, जब प्राकृतिक आपदा आई थी, तो सबसे बड़ा प्रमाण आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से नदियों के अंदर में कटी हुई लकड़ियां जो है सो बह रही थी। ये भ्रष्टाचार और ये लूट का सबसे बड़ा प्रमाण था जो प्रकृति ने पूरे हिमाचल प्रदेश वासियों को दिखाने का काम किया। तो इस लूट की राजनीति को बंद करेगी आम आदमी पार्टी और काम की राजनीति को स्थापित करेगी। हम लोग संकल्पबद्ध हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी मंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सोलन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पालमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और क्या बोलते हैं आपको धर्मशाला, ये चारों जगह पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जो सिंबल पे होंगे, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम लोग उसकी भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, ताकि आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी अच्छे और मजबूत उम्मीदवारों को उतारा जा सके और लोगों को वैकल्पिक राजनीति के लिए वोट करने का एक मौका दिया जा सके। क्या नए संगठन की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, नए संगठन बनाए जा रहे हैं, या पुराने संगठन जो बने उसी पे कार्य कर रहे हैं? मैंने जैसा कि कहा कि पुराने संगठन को ऑलरेडी 6 महीना पहले ही भंग कर दिया गया था और नए सिरे से, जैसा कि हमने आपसे कहा कि डिस्ट्रिक्ट कमिटीज को बना करके हमने अनाउंस कर दिया है। इसके साथ साथ सभी विधानसभा कमिटीज पे काम चल रहा है। 80% विधानसभा कमिटीज तैयार है और जैसे ही 20% तैयार हो जाएगा अगले 2 हफ्ते के अंदर में, हम लोग उसको भी अनाउंस करने जा रहे हैं। और उससे अगला स्टेप है हर पंचायत तक कमिटीज को बनाना। पूरे संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो बूथ से लेकर के ऊपर प्रदेश तक बनाने का काम अगले 6 महीने में हम लोग पूरा करेंगे। और साथ साथ जो जनता के मुद्दे हैं
उसके लिए भी आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरेगी बहुत जल्दी। हम 31 मार्च तक का इंतजार करेंगे अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों से किए हुए वादे पूरे नहीं किए, क्योंकि बजट का सत्र का हम इंतजार कर रहे हैं कि ये आखिरी जो बजट है जो हिमाचल में पेश होने के लिए जा रहा है, अगर 1500 रुपया महिलाओं को नहीं दिया गया, अगर 300 यूनिट बिजली नहीं दिया गया, तो 31 मार्च के बाद आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरेगी और सरकार से इस बात का हिसाब मांगेगी।